ईशाना ने जब वह एनवेलप मंगल के ऑफिस के बैग में छिपाया, तब शायद उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी ये छोटी सी चाल पूरी कहानी को उल्टा कर देगी। उस एनवेलप में क्या था, ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन मंगल को जैसे ही एहसास हुआ कि उसके आसपास कोई ऐसा है जो उसकी हर चाल को भांप रहा है, उसका शक सीधा अपनी बेटी ईशाना पर गया। लेकिन पिता होने का दर्द भी था और एक सच्चे इंसान का डर भी। क्या वो अपनी ही बेटी पर शक कर सकता था? मंगल ने ऑफिस से निकलते वक्त अपना बैग उठाया और उसे एक अजीब सी भारीपन महसूस हुई। उसने बैग खोला और जैसे ही उस एनवेलप को हाथ लगाया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर थी कुछ ऐसी तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स जो सीधे उसे एक घोटाले में फंसा सकते थे, वो भी उस घोटाले में जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। सारे सबूत, सारी प्लानिंग बेहद शातिराना अंदाज में की गई थी। मंगल समझ चुका था कि यह सब किसी बहुत करीबी का ही काम है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी के घर में जो चल रहा था, वो उससे भी खतरनाक था। अंतरा, जो कई महीनों से गायब थी, अचानक घर लौटी थी, लेकिन इस बार वह लक्ष्मी बनकर आई थी। उसका मेकओवर, उसका पहनावा, उसकी बोली, यहाँ तक कि उसकी चाल भी बिल्कुल लक्ष्मी जैसी थी। वो सिर्फ लक्ष्मी नहीं बन रही थी, वो लक्ष्मी है ऐसा साबित करने पर तुली थी, और उसके इरादे बेहद खतरनाक थे। जब अंतरा पहली बार कार्तिक के सामने आई, तो वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसे कुछ तो अजीब लगा, लेकिन अंतरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर इतना आत्मविश्वास से कहा, कार्तिक, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारी लक्ष्मी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी जिंदगी। कि वह कुछ कह ही नहीं पाया। लक्ष्मी, जो असली लक्ष्मी थी, वो अब शहर से बाहर थी, एक ऐसी जगह जहां वो अंतरा की बेटी की जान बचाने के लिए एक मां बनकर रह रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी गैरमौजूदगी में कोई उसकी पहचान ही चुरा लेगा। उधर ईशाना की कहानी भी एक और परत खोलने वाली थी। उसने जो किया, वो सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी थी। दरअसल ईशाना को ब्लैकमेल किया जा रहा था। किसी अनजान नंबर से लगातार कॉल्स आ रही थीं, जिसमें उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़े एक खौफनाक राज को उजागर करने की धमकी दी जा रही थी। ईशाना कभी अनाथ नहीं थी, ये वो झूठ था जो उसने दुनिया को बताया था। उसका असली नाम ईशा मल्होत्रा था और वह एक बार एक बड़े बिजनेस स्कैम में फंस चुकी थी, जिसमें उसका नाम क्लियर होने से पहले ही उसे अपनी पहचान बदलनी पड़ी थी। अब वही राज सामने लाने की धमकी देकर उसे मजबूर किया गया कि वह मंगल के ऑफिस में एनवेलप छिपाए और बदले में उसे चुपचाप छोड़ दिया जाएगा। ईशाना टूट चुकी थी, लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि उसका काम उसके ही पिता को बर्बाद कर सकता तो वह अंदर से पिघल गई। उसने तय कर लिया कि वह अब खुद को नहीं, बल्कि सच को बचाएगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंगल की ऑफिस में छापेमारी हो चुकी थी। वही एनवेलप सबूत बन चुका था और मीडिया में खबर फैल चुकी थी कि सोशल वेलफेयर ऑफिसर मंगल शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। उसकी साख, उसकी ईमानदारी और उसके पूरे करियर पर एक धब्बा लग चुका था। मंगल को गिरफ्तार किया गया। ईशाना ने जब ये सब देखा तो वो चिल्ला पड़ी। वह थाने पहुंची, लेकिन वहां मंगल ने उसे देखा और सिर्फ इतना कहा, मुझे नहीं पता तू मेरी बेटी है या किसी और की कठपुतली। उस एक लाइन ने ईशाना का दिल चीर दिया। अब लक्ष्मी की बात करें, वो जब अंतरा की चालाकियों से अनजान थी, तब तक सब कुछ बहुत सादा लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसे वहां से लौटने का मौका मिला और उसने घर लौटने का मन बनाया, उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें साफ लिखा था, अगर तू घर आई तो किसी की भी जान बचा नहीं पाएगी, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ तेरी पहचान नहीं चुराऊंगी, तेरा सब कुछ खत्म कर दूंगी। अंतरा, लक्ष्मी कांप गई, लेकिन इस बार वो डरने वाली नहीं थी। लक्ष्मी ने चुपचाप एक प्लान बनाया। वह अपने दोस्त इंस्पेक्टर आरव के पास पहुंची, जिसे उसने कभी अपने अतीत की सच्चाई नहीं बताई थी। उसने सारी कहानी बताई, अंतरा, उसकी बेटी, उसकी पहचान और अब उसका घर। आरव ने तुरंत एक अंडरकवर मिशन की तैयारी की। लक्ष्मी अब किसी और के नाम से उसी घर में वापस जाएगी, जहां उसकी जगह कोई और बैठी है। अब उस घर में एक नहीं, दो लक्ष्मियां होंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि एक असली होगी, दूसरी नकली। लेकिन तब एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया। अंतरा सिर्फ पहचान चुरा रही थी, वो घर की जमीन के दस्तावेज भी अपने नाम करवाने की कोशिश में थी।
उसने नकली दस्तावेज तैयार करवा लिए थे और रघुवीर की प्रॉपर्टी के असली मालिकाना हक पर दस्तखत करने जा रही थी। और इस बार उसका निशाना सिर्फ संपत्ति नहीं था, बल्कि कार्तिक की जान भी थी। वो रात जब दस्तखत होने थे, लक्ष्मी ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने पूरे घरवालों के सामने सारी बातें रिकॉर्ड कर लीं। लेकिन तभी अंतरा ने चाकू निकाल लिया और कार्तिक की ओर बढ़ी। लेकिन ऐन वक्त पर ईशाना वहां आ गई और खुद को बीच में डाल दिया। चाकू ईशाना को लगा और सब सन्न रह गए। ईशाना खून में लथपथ जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से सिर्फ यही निकला, पापा, मैं आपको बचाना चाहती थी। मंगल, जो जमानत पर बाहर आया था, उसे देखकर टूट गया। उसने तुरंत ईशाना को अस्पताल पहुंचाया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सभी रो रहे थे। कार्तिक, लक्ष्मी, मंगल और अंतरा। उसे उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। कहानी का क्लाइमेक्स अब शुरू हुआ। ईशाना की जान बच गई, लेकिन अब वो लड़की नहीं, एक योद्धा बन चुकी थी। उसने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। उसने मीडिया में आकर खुलासा किया कि कैसे एक बेटी अपने पिता को फंसाने के लिए मजबूर हुई, कैसे एक औरत ने दूसरी की पहचान चुरा ली, और कैसे झूठ के खिलाफ सच की जीत हो सकती है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी होती है। अंतरा जेल में है, लक्ष्मी अपने परिवार के साथ वापस है, और मंगल, वो फिर से अपने उस मिशन पर लौट आया है जहां वह समाज के लिए लड़ रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंतरा जेल में किसी से मिल रही है, एक और चेहरा जो अब तक पर्दे में था। वो कोई और नहीं, बल्कि मंगल का बड़ा दुश्मन कपिल है। हाँ, वही कपिल जिससे मंगल ने अपनी सगाई तोड़ी थी। कपिल मुस्कुराता है और कहता है, अब खेल शुरू होगा। असली खेल अब देखना यह है कि क्या ईशाना, लक्ष्मी और मंगल मिलकर इस नए खतरे से खुद को बचा पाएंगे, या फिर आने वाला तूफान सब कुछ बहा ले जाएगा।